हेलो एवरीवन। हम लोग जो है शुरू करेंगे क्लास 11 जेक मॉडल सेट 2023 का, है ना। 23 का हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल फॉर विच L इक्वल टू 3। अगर L इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब हम ये बताए थे S के लिए जो है L का वैल्यू होता है 0, P के लिए L का वैल्यू होता है 1, ये सब L का वैल्यू है, ठीक है। D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ पर L इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी F ब्लॉक की बात हो रही है ना। हम F ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं F सब सेल में, है ना। F सब सेल में कितना रख सकते हैं तो हम याद करने वाले थे ना। S में हम 2 रख सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14, है ना। तो आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज। तो ये मास याद करना पड़ेगा तभी जाके ये होगा, ठीक है। तो हैवी वाटर में इसका फार्मूला होता है D2O, ठीक है, D2O। अब D2 जो है वो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप है। इसका मास होता है 2, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, लेकिन ये D का मास कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो इसलिए 2, 2 गो D है, इसलिए 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 16 हो गया 20, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 20 आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये याद रखना है कि कौन सा जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मोलारिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलारिटी, फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी जितना भी है वो सब क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का वैल्यू बताना है। ये आगे वाला जो है n का वैल्यू है, ठीक है। ये आगे में जो 2 दिया हुआ है वो n का वैल्यू है। तो देखेंगे n इक्वल टू 2 कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। अब p के लिए L का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर हम बता दिए थे P के लिए L का वैल्यू 1 होता है ना। यहाँ पर बताया ना P के लिए L का वैल्यू 1। तो L इक्वल टू 1 कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इनमें से सबसे बड़ा एटम कौन है? ये कैसे पता करेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो सबसे बड़ा एटम होता है, ठीक है। साइज में वो बड़ा रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके मास से डिवाइड करते हैं। जैसे कि कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है, तो 1 ग्राम को 40 से डिवाइड करो। सोडियम का मास कितना होता है? 23, तो 1 ग्राम को 23 से डिवाइड करो। लिथियम का होता है 7, तो 1 को 7 से डिवाइड करो। और इसका होता है Cl का होता है 35.5, 2 को Cl है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 71, 71। अब सबको डिवाइड करोगे ना, मतलब 1 को 40 से डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू आएगा, 1 को 23 से डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू आएगा, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग का एफ जो है कौन सा ब्लॉक का है? ये याद रखना है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज वाला एलिमेंट है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ
16 ग्राम मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन बनने के लिए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, कितना अमाउंट में वाटर बनेगा अगर हम 16 ग्राम मीथेन लेंगे तो। मीथेन का फार्मूला होता है यही, है ना, CH4। अब इसका मास देख लेते हैं। कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। 4 गो है तो 4, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा ना। इसका मतलब आगे में कोई नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आगे में 2 3 देना पड़ता मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पहले से बैलेंस है 16 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब इसमें से कितना को वाटर बनेगा, तो देखो हाइड्रोजन जितना रहेगा ना उसका आधा वाटर बनता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 गो वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। फिर ऑक्सीजन का होता है 16। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 16 को जोड़ेंगे तो 18 ये आएगा। अब यहाँ पर आगे में नंबर लगा हुआ है ना, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 18 के साथ, तो 18 2 जा 36, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो है एस जो है 1 से शुरू होता है, पी हम लोग का 2 से शुरू होता है, और डी हम लोग का 3 से शुरू होता है, और एफ 4 से शुरू होता है, ठीक है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो D2 से यह कर दिया है ना, डी के आगे 2 लिख दिया है, जो कि कभी नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में ही डी के आगे 3 आता है। इसका शुरुआत जो सेल है, शुरुआत सेल में ही डी के आगे 3 आता है, ठीक है। 2 होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एस में 1s 2s 3s 4s ऐसे हो सकता है, ठीक है। टू में भी, पी में भी 2p 3p 4p 5p 6p 7p उधर जाएगा, लेकिन 1p कभी नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही 3D में भी 3D 4D 5D ऐसे जाएगा, लेकिन उससे 2D भी नहीं होगा 1D भी नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम इज। कॉपर एटम के फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे बना लेते हैं। पहला सेल में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, सबसे पहले हमको Cu का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 29 होता है, ठीक है। 29 यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 है। फर्स्ट में हम 2 को रखें, सेकंड में 8 को रख सकते हैं, थर्ड में 18, ठीक है। अब कितना बचा, 28 और 1 29, टोटल 29 हो गया ना। तो सबसे चार चार नंबर में कितना को है, 1 2 3, 4 नंबर वाला सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। कौन सा जो है साइज में बड़े हैं, तो इसके लिए भी काम करते हैं। इसको हटाते हैं पहले। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। यहाँ पर भी Mg का 12, एल्यूमिनियम का 13 13। अब यहाँ पर प्लस माइनस का देखो, 2 प्लस है मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन घट चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 10,
यहाँ पर भी 3+ है, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन हट चुका है, तो 13 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 बचा हुआ है। ठीक है, Mg में 12 है, Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एल्यूमिनियम में 13 है, एल्यूमिनियम 3+ में 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेल बनाते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में कितना बचेगा, 12 है ना, तो 2 और 8 10 हो गया, और 2 12, ये हो गया मैग्नीशियम के लिए, Mg के लिए। अब Mg2+ के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या होगा, पहले में 2, सेकेंड में 8, इतना ही होगा, क्योंकि हम लोग के पास 10 ही को इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही रहेगा, है ना। हालांकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी कितना बचा हुआ है, 10 ही बचा हुआ है, क्योंकि 2 को वो प्लस कर चुका है, मतलब 2 को वो दे चुका है किसी को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का भी ऐसे ही होगा, 13 है टोटल, फर्स्ट में 2, इसके बाद 8, इसके बाद 3, ये हो गया एल्यूमिनियम का। इसके बाद एल्यूमिनियम 3+ का देख लेते हैं, 3+ का क्या होगा, फर्स्ट में 2, इसके बाद 8, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गो है, तो यहाँ पर भी 10, लेकिन एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, है ना। अब देखते हैं कौन सबसे बड़े हैं साइज में। तो सबसे पहले तो जिसका ज़्यादा ऑर्बिट है, मतलब ये रिंग जैसे गोल गोल जिसका ज़्यादा है, वो साइज में बड़े होते हैं। तो ये दोनों के पास तो 2-2 गो हैं, एल्यूमिनियम 3+ और मैग्नीशियम 2+, तो ये तो छोटे हो गए, तो ये आंसर होगा नहीं। ये दोनों के पास, इसके पास भी 3 गो है, इसके पास भी 3 गो ऑर्बिट है। अब कैसे पता करेंगे, तो एक तरीका है क्या, इलेक्ट्रॉन देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जिसमें कम रहेगा वो बड़ा हो जाएगा साइज में। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ टोटल 13 गो है, यानी बाहर में देखेंगे तो 3 गो है, इसके बाहर में देखेंगे तो 2 गो है, तो 2 गो का मतलब कम है यहाँ पर। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे वो साइज में बड़े होंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो बड़े कौन हुए, Mg। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक हम लोग का है एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 35, तो वो किस ब्लॉक में बिलोंग्स करेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। हम क्या करेंगे ना, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट का है, तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया अभी तक, 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 4s2 20 हो गया, 3d10 आता है, हो गया। इसके बाद आता है 4p6, लेकिन यहाँ पर 5 ही होगा, क्योंकि 5 35 को हो चुका है। तो अब देखोगे कि लास्ट वाला जो है पी में एंड हुआ है ना, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1 to 9। अच्छा, इसका जो है ये याद रखोगे, 1 को यूनी बोलते हैं, 2 को बाय बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को हम लोग क्वाड बोलते हैं। ये काउंट पता होना चाहिए। ठीक है, 0 को क्या कहते हैं, 0 को
ई कहते हैं, ठीक है, 0 को ई कहते हैं, ई से सिंबल करते हैं, 1 को यू से सिंबल करते हैं, 2 को बी से, 3 को टी से, 4 को क्यू से, 5 को पी से, 6 को एच से, 7 को एस, 8 को ओ, 9 को एन, हो गया, इतना ही है ना, 0 को ई से, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर कौन होगा, 1 है तो 1 के लिए यू, 2 है तो 2 के लिए बी, और 9 है 9 के लिए एन, यानी कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन जो है कौन सा, ये याद रखोगे, 17 ग्रुप को हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं। अब नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, चार्ल्स लॉ जो है क्या बताता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये याद रखोगे, ठीक है, इसके बीच का रिलेशन ये बताता है चार्ल्स लॉ, ये याद रखोगे, चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ उसी से आता है ज़्यादातर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन जो है, वाटर में भी हाइड्रोजन होता है, फिर जितना भी कार्बनिक चीज़ होता है ना, कार्बन से बना हुआ चीज़, उसमें भी हाइड्रोजन होता है ना, इसलिए पूरा सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड में है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का सिनगेस इज मिक्सचर ऑफ, तो ये भी याद रखोगे, ठीक है, सिनगेस जो है इसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन CuSO4 5H2O, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है। अब देखोगे ना, तो यहाँ पर जो है 4 गो जो है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 4 गो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वहाँ पर, और एक मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का मॉलिक्यूल बच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो 4 ही वाटर ऐड हो सकता है, एक वाटर बच रहा है, तो वो जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए रखता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, तो ध्यान रखोगे, सबसे स्टेबल होने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, वो छोटा होना, छोटा और उसका ब्रांच ज़्यादा होना चाहिए, ब्रांच मतलब जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर में 3 है, मतलब 3 गो CH3 है, तो इसका ब्रांच ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 गो CH3 है, लेकिन इसका चेन थोड़ा लंबा है, तो उसके चलते ये स्टेबल नहीं होता है उतना ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर। बाकी इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं, ये सीधा चेन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, सबसे अच्छा जो तरीका है, जो लेटेस्ट है, वो कौन सा है, क्रोमेटोग्राफी, ये भी याद रखिएगा ना, क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे अच्छा तरीका है प्योर करने के लिए, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब नेक्स्ट क्या है, CaCO3 इज नॉन एज, CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, ये भी याद रखने की बात है ना, इसको लाइम स्टोन कहते हैं। मिल्क लाइम जो है CaOH होल 2 को कहते हैं, क्विक लाइम जो है CaO को कहते हैं, और लाइम वाटर भी जो है इसी को कहते हैं, है ना, मिल्क वाला को ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट, कौन सा अल्कली मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है, तो वो ये है, ठीक है, लिथियम जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है, ये याद रखिएगा।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड। C2 एंड C3 बॉन्ड में देखो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। C2 ये वाला है ना, और C3 ये वाला। ये दोनों में जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो C2 में डबल बॉन्ड है सामने में, तो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो sp2 है, ठीक है। तो sp2 एक ही जगह हमको नजर आ रहा है, नहीं आगे में भी है, लेकिन आगे में 2 का निकालने वाला है ना। 2 का क्या आया, हम लोग 2 नंबर कार्बन का क्या आया sp2, और 3 नंबर कार्बन में जो है कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, इसका मतलब sp3 होगा ना। डबल बॉन्ड नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो आंसर हो जाएगा ये। 2 नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और 3 नंबर कार्बन का sp3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच जो ग्राफ बनता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोथर्म हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है एक ई है ना, नॉन में। अब आगे देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है घटते जाता है, वो ऑर्डर हमको बताना है। तो जो जितना छोटा रहेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा रहेगा, और सबसे बड़ा वाला एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहता है। तो देखो लिथियम सबसे छोटा है, उससे बड़ा है सोडियम, उससे बड़ा है पोटेशियम, सबसे बड़ा है रुबिडियम, है ना। तो ये सब जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, ये सजा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज। तो ये शेप जो है वो पिरामिडल है, क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर बचता है। हमको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, विन्यास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 5, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आया 5, 3 को वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो 2 गो लोन पेयर बच रहे हैं, मतलब 1 गो लोन पेयर बच रहा है, इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके चलते इसका नाम क्या हो गया, पिरामिडल, है ना। नहीं तो हम लोग का टेट्राहेड्रल हो जाता है अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑटो एज। तो इसके लिए हम लोग का एक क्या होता है, एक रूल्स होता है, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, इसके बाद पाई px2, है ना, 2 पाई 2p, है ना, 2px2, फिर पाई 2py2। इसके बाद आता है सिग्मा 2p स्क्वायर जेड। इसके बाद आता है एंटी सिग्मा 2p जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, है ना, हम लोग का जो है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब जहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ पर 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 10, 10 और 2 12, 12 हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 ही हो रहा है ना, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर हो गया 2
यहाँ पर 2 4 4 और यहाँ 2 6 6 हो गया। तो 1/2 गुना 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब कटो, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो ये डिफिनेशन है, याद रखोगे, है ना। जिसमें एनर्जी और मैटर जो है कोई कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकली इक्वेशन। तो कौन जो है करेक्ट है, ये वाला इक्वेशन जो है करेक्ट है, ये इक्वेशन याद रखिएगा, है ना, बहुत बार पूछा है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है। इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लुईस बेस, इनमें से कौन सा जो है लुईस बेस है। तो लुईस बेस किसको कहते हैं, जिसके पास लॉन पेयर हो। तो किसी के पास भी लॉन पेयर नहीं है, इसके पास, है ना, इसके पास है, क्योंकि हम लोग तभी से देख रहे हैं NH3 में तो N का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 होता है, यानी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 गो हाइड्रोजन के साथ और 2 गो वो लॉन पेयर के रूप में रहेगा। तो ये लॉन पेयर को ही हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट विल बी कंजुगेट एसिड फॉर NH2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर जो है H एक ही गो है, ठीक है, H एक ही को है और एसिड बोला है तो और एक को H को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH2 और ऊपर में माइनस। यहाँ पर देखो NH2 ऊपर में माइनस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में NH2 जो है वो पावर में है ना, लेकिन यहाँ पर NH2 जो है वो नीचे में है, पावर वाला 2 नहीं है ये, है ना, नहीं तो यहाँ पर भी वही समझोगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁵ m। व्हाट इज इट्स pH। pH का फॉर्मूला हम बताए थे पहले भी, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लोग मोलारिटी। मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵। तो लोग का एक प्रॉपर्टीज होता है कि पावर आगे आता है, तो -5 को आगे ले आएंगे तो ये -5 और आगे में माइनस है वो मिला करके +5 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, log 10, तो +5 और log 10 का वैल्यू 1 होता है ना, +5 गुना log 10 का मान 1, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट एज लिखा गया, यहाँ पर एज नहीं होगा, इज होगा, है ना, व्हाट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4 ना। तो इसके लिए हमको कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता है +1, 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस S का X मानेंगे, माइनस ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, तो इसलिए हम -2 दे दिए। 4 को है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस X माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो x -6 बचेगा इक्वल टू 0। अब -6 को उस पर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये याद रखोगे, ये जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है।
डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेचर ऑफ CO2 गैस इज। तो CO2 का नेचर जो है कैसा होता है, वो एसिड होता है। हम लोग बोलते हैं ना अम्ल वर्षा हिंदी में, तो अम्ल को ही एसिड बोलते हैं, तो इसके कारण होता है अम्ल वर्षा। तो ये हो गया आंसर। अब थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट, ये भी याद रखिएगा ना, कार्बन का सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट स्टेबल रहता है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनालिसिस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर हम इसको ओजोनालिसिस करेंगे मतलब O3 हम ऐड करेंगे, तो हम पहले बता चुके हैं कि O जो है यहाँ डबल बॉन्ड के यहाँ अटैक करेगा, और एक ऑक्सीजन इधर साइड के साथ और एक ऑक्सीजन इधर साइड के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ का CH3 CH3 CH, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, और इधर साइड वाला में भी सेम टू सेम, इधर CH3 है तो CH3, और यहाँ CH है तो CH, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, जहाँ डबल बॉन्ड टूटा है वहाँ पर एक इधर साइड और एक इधर साइड ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो यहाँ हम जोड़ दिए। अब देखो दोनों सेम सेम आ गया, इसका नाम क्या है, नहीं ये वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिएक्शन। हमको पता है कि ये H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में। और जिसको नहीं पता है तो ध्यान रखोगे, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस में टूटता है, तो ये मार्कोनिक रूल लगता है, ठीक है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड आएगा ना तो समझ जाना वहाँ मार्कोनिक रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन हो, यानी ये वाला कार्बन के यहाँ, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आएगा। तो देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पर जो है नेगेटिव पार्ट आया हुआ है, बाद बाकी जो पॉजिटिव पार्ट है H प्लस वो यहाँ आएगा दूसरा जगह में, है ना, दूसरे डबल बॉन्ड साइड में। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH Cl CH3। अब काउंट करोगे ना तो इधर से काउंट करना, जिधर से Cl सामने होगा उधर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक नंबर कार्बन, इधर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इधर से सामने हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर ही ये Cl मिल रहा है। इधर से गिनेंगे तो बहुत लंबा मिल जाएगा, इसलिए इधर से गिनेंगे। ये CH के बाद Cl है, इसका मतलब इसके पास है Cl 2 नंबर कार्बन में, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज। ये सबको पता है, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन का फार्मूला होता है O3, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।